Welcome back to my channel. Today I am going to teach you an essay. essay का नाम है योर एम्बिशन इन लाइफ। योर एम्बिशन इन लाइफ जो है कई बार जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया है। जैसे 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। तो ये ऐसे कई बार आ चुका है और 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, इसको बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। योर एम्बिशन इन लाइफ मतलब जीवन में आपकी क्या बनने की इच्छा है, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एम ऑफ योर लाइफ, या फिर योर विज़न इन लाइफ, या फिर योर एम इन लाइफ। इस तरीके से कई तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर योर एम्बिशन इन लाइफ, योर मतलब तुम्हारी, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, इन लाइफ मतलब जीवन में, यानी आपकी जीवन में क्या बनने की इच्छा है, क्या महत्वाकांक्षा है। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में लाया हूँ। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट एम इन लाइफ। एवरीवन मतलब सभी के हैज़ होते हैं, आ डिफरेंट मतलब अलग अलग, एम मतलब उद्देश्य, इन लाइफ मतलब जीवन में। सभी के अलग अलग जीवन में उद्देश्य होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। दिस इज़ नेचुरल, और यह स्वाभाविक भी है। बिकॉज क्योंकि पीपुल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, क्योंकि लोगों की अलग अलग रुचियाँ होती हैं, टैलेंट्स और अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। टैलेंट सबका अलग अलग होता है। एंड एबिलिटीज़ और योग्यताएं, क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। चूजिंग द राइट एम, और सही लक्ष्य चुनना। एम मतलब लक्ष्य, सही लक्ष्य को चुनना इज़ है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस, क्योंकि यह हमारी मदद करता है। स्टे हैप्पी, खुश रहने में। एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट रहने में, क्योंकि यह हमारी खुश रहने में और संतुष्ट रहने में मदद करता है यदि हम जो है सही एम चुनते हैं, सही लक्ष्य चुनते हैं। इफ़ वी डू नॉट चूज, यदि हम नहीं चुन पाते हैं। वाइजली मतलब, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। यदि हम बुद्धिमानी से नहीं चुन पाते हैं, वी माइट फील डिसअपॉइंटेड, तो हमें निराशा महसूस हो सकती है। इन लाइफ, जीवन में। यदि हम सही से अपना गोल तय नहीं कर पाते तो फिर हमें अपने जीवन में निराशा देखनी पड़ती है। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप जो है माई एम्बिशन टू बी अ लायर। मेरी महत्वाकांक्षा है टू बी बनने की, अ लायर मतलब वकील, वकील बनने की मेरी महत्वाकांक्षा है। ये आपको हेडिंग डालना है दूसरी। इसमें लिखना है मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वांट चाहते हैं, टू बिकम बनना, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, और अथवा गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कोई, और कोई इंजीनियर, और कोई जो है सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना चाहता है। बट आई एम नॉट वेरी गुड, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ। एट साइंस मतलब साइंस में, यानी साइंस पढ़ने में मैं अच्छा नहीं हूँ। और मैथमेटिक्स या गणित पढ़ने में मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं साइंस और गणित पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। आई लाइक स्पीकिंग, मुझे स्पीकिंग मतलब बोलना पसंद है। थिंकिंग सोचना पसंद है। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। मुझे स्वतंत्र रूप से बोलना और सोचना पसंद है। दिस इज़ वाई, और इसीलिए, दिस इज़ वाई मतलब इसीलिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ लायर, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। तो माई एम्बिशन टू बी अ लायर में आपको ये लाइनें लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालना है वाई आई वांट टू बी अ लायर, मतलब मैं एक वकील क्यों बनना चाहता हूँ, किस लिए वकील मुझे बनना है, ये हेडिंग डालना है। और इसमें इस तरीके से लिखना है आई एन्जॉय डिबेटिंग एंड गिविंग लॉजिकल आर्गूमेंट्स। यहाँ पर है आई एन्जॉय मतलब मुझे आनंद आता है, डिबेटिंग वाद विवाद में, एंड गिविंग लॉजिकल और देने में, लॉजिकल मतलब तार्किक, आर्गूमेंट्स मतलब होता है तर्क, और तार्किक तर्कों को देना और वाद विवाद करना करने में मुझे आनंद आता है। आई
हैव ऑन मैनी प्राइजेस, मैंने बहुत सारे इनाम जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। इन स्कूल मतलब स्कूल में, फॉर डिबेट्स मतलब वाद विवाद में, एंड स्पीच कंपटीशंस और स्पीच कंपटीशंस में। स्पीच मतलब भाषण और कंपटीशन मतलब प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं और वाद विवाद करने में स्कूल में मैंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं यानी पुरस्कार जीते हैं। आई आल्सो लव, और मैं पसंद भी करता हूँ, स्टडिंग पढ़ना, हिस्ट्री इतिहास, यानी मुझे इतिहास भी पढ़ना पसंद है। स्पेशली विशेष रूप से, कौन सा इतिहास पढ़ना पसंद है, तो स्पेशली मतलब विशेष रूप से। द रोल ऑफ लायर्स, रोल मतलब किरदार, ऑफ लायर मतलब वकीलों का, इन इंडियाज फ्रीडम, भारत के स्वतंत्रता, और स्ट्रगल मतलब संघर्ष में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के वकीलों के किरदार को विशेष रूप से मुझे पढ़ना जो है पसंद है। मतलब मैं पसंद करता हूँ कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो वकील थे, उनके किरदारों को मुझे विशेष रूप से पढ़ना पसंद है। ग्रेट लीडर्स, महान नेता, लाइक महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू। महान नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वर लायर, वकील थे, ये लोग वकील थे। एंड दे इंस्पायर्ड मी, और इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। दे इंस्पायर्ड मी मतलब इन्होंने मुझे प्रेरित किया है, मतलब इनके बारे में पढ़ करके मुझे प्रेरणा मिली है। तो इस हेडिंग में आपको ये लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको चैलेंजेस इन द लीगल प्रोफेशन, मतलब इस जो कानूनी प्रोफेशन मतलब व्यवसाय होता है, वकील का जो बनने का व्यवसाय है कानूनी तौर पर, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, मतलब चुनौतियां क्या हैं। तो ये हेडिंग आपको डालना है। सम पीपल थिंक लायर्स आर सेल्फिश, कुछ लोग सोचते हैं कि जो वकील होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। एंड ओनली केयर अबाउट मनी, और केवल वो पैसे से काम रखते हैं, पैसे की चिंता करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो वकील होते हैं स्वार्थी होते हैं और उनका केवल पैसों से मतलब रहता है। दे में टेक केसेस, वे केस ले सकते हैं, फॉर क्रिमिनल्स अपराधियों का, और स्मगलर्स तस्करों का, वे जो है केस ले सकते मतलब मामला ले सकते हैं अपराधियों का और तस्करों का। बट आई बिलीव, लेकिन मेरा विश्वास है, दिस इज़ नॉट द प्रोफेशंस फॉल्ट, कि यह व्यवसाय की गलती नहीं है, यानी वकील बनने के व्यवसाय की गलती नहीं है। जो लोग मतलब क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं और तस्करों का केस लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन मतलब यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अ गुड लायर, एक अच्छा वकील, कैन डू कर सकता है, ग्रेट थिंग्स बड़ी बड़ी चीज़ें, फॉर सोसाइटी समाज के लिए, एंड हेल्प पीपल और लोगों की मदद कर सकता है। एक अच्छा वकील जो है बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है समाज के लिए और लोगों की जो है मदद कर सकता है। तो चैलेंजेस इन द लीगल प्रोफेशन में आपको ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको, उसके बाद हेडिंग डालना है यूजिंग माई टैलेंट फॉर गुड। यूजिंग मतलब यूज़ करना, प्रयोग करना, माई टैलेंट मेरी प्रतिभा, फॉर गुड मतलब भलाई के लिए, मेरी प्रतिभा भलाई के लिए प्रयोग करना, ये हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है एज अ लायर, एक वकील के रूप में, आई कैन यूज़ माई टैलेंट्स, मैं अपना प्रतिभा को यूज़ कर सकता हूँ, टू हेल्प अदर दूसरों की मदद करने के लिए। एक वकील के रूप में मैं अपने प्रतिभाओं को दूसरों की मदद करने के लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ। आई डू नॉट वांट टू वर्क ओनली फॉर मनी, मैं केवल पैसे के लिए काम करना नहीं चाहता हूँ, और पर्सनल गेन या व्यक्तिगत लाभ के लिए, गेन मतलब लाभ, व्यक्तिगत लाभ के लिए या पैसों के लिए मैं काम करना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। गेट जस्टिस, न्याय दिलाना चाहता हूँ। एंड मेक सोसाइटी बेटर, और समाज को जो है सुरक्षित और अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें न्याय दिलाकर और एक समाज को बेहतर बनाना चाहता हूँ। लाइफ इज़ अ मीनिंगफुल, लाइफ जीवन इज है मीनिंगफुल अर्थपूर्ण, ओनली व्हेन केवल तभी,
वी हेल्प अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करते हैं। लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली व्हेन वी हेल्प अदर्स का मतलब है कि लाइफ जो है तभी अर्थपूर्वक होगी जब हम दूसरों की मदद करेंगे। उसके बाद हेडिंग डालना है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आपको लिखना है द रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ अ हेल्पिंग अदर्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। मतलब द रियल ब्यूटी, असल में जो सुंदरता होती है ऑफ लाइफ जीवन की, इज है इन हेल्पिंग मदद करने में अदर्स दूसरों की, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और समस्याओं को हल करने में इन सोसाइटी समाज में, यानी समाज में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको हल करने में मदद करना, दो और दूसरों की सहायता करना ही जो है जीवन की सुंदरता है। आई होप टू बिकम अ लायर, और मैं उम्मीद करता हूँ बनने की, अ लायर मतलब वकील, एंड प्ले माई पार्ट, और मैं अपना हिस्सा निभाना चाहता हूँ, इन मेकिंग बनाने में, द वर्ल्ड संसार को, बेटर बेहतर, एंड हैप्पियर और खुशनुमा या खुशहाल, प्लेस स्थान के रूप में, फॉर एवरीवन सभी के लिए। यानी मेरी उम्मीद है मैं एक वकील बनना चाहता हूँ और प्ले माई पार्ट और अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ इन मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर, इस संसार को बेहतर बनाने के लिए, एंड हैप्पियर प्लेस फॉर एवरीवन और सभी के लिए एक खुशहाल स्थान बनाने के लिए। तो यहाँ कंक्लूज़न में आपको ये लिखना है। आई होप आपको ये जो ऐसे है बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये 100 से 150 शब्दों में आता है, और इसको ज़रूर आप जो है याद करके जाना है, और ये आपका 10 नंबर का आता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी तरीके के जो है ऐसे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।